लोकसभा चुनाव से पहले ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। साथ ही ऐसे अनगिनत छोटे नेता भी हैं जिन्होंने बीजेपी में एंट्री ली है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी बदल गई है? क्या ये वही अटल आडवाणी और कुशाभाऊ ठाकरे वाली बीजेपी है जो अपने चाल, चरित्र और चेहरे के लिए जानी पहचानी जाती थी? जवाब है नहीं। बीजेपी अब पूरी तरह से बदल गई है। आज की बीजेपी मोदी शाह की बीजेपी है जो राजनीति का शिखर छू रही है और नित नए मायने भी गढ़ रही है। ऐसा भी लगता है कि इस बीजेपी ने नैतिकता और सिद्धांतों को ताक में सजा कर रख दिया है। इस बीजेपी में जाजम बिछाने वालों की पूछ परख नहीं है। अब आयातित नेता पार्टी का चेहरा बनते जा रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से ही लगभग 1000 दूसरे दलों के नेता बीजेपी में आ गए हैं। यदि आयातितों की जमात को देखना हो तो एमपी का बिंद इसका सबसे सटीक उदाहरण है। एक समय जब बिंद में कांग्रेस की तूती बोलती थी तब ये क्षेत्र समाजवादियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज भाजपा का गढ़ बन गया है। भाजपा भी असलियों की नहीं, बाहरियों की भाजपा। हालात तो ये हैं कि बिंद में बाहरी नेताओं का दबदबा है और खांटी भाजपाई हाशिए पर चले गए। बिंद में इस लोकसभा चुनाव में ही भाजपा ने अपने सभी आयातितों को ही टिकट दिए। सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा को टिकट दिया है, वे बसपा से आए हैं। रीवा से जनार्दन मिश्रा सांसद और मौजूदा प्रत्याशी हैं, वे समाजवादी पार्टी से भाजपा में आए थे। सतना सांसद गणेश सिंह जनता दल से बीजेपी में आए थे। शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह भी भाजपा प्रत्याशी हैं, वे कांग्रेस से भाजपा में आई थी। इनके अलावा जो नेता कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, नागेंद्र सिंह गुड़ विधायक, दिव्यराज सिंह विधायक हैं, हर सिंह पूर्व मंत्री, बिसाऊलाल सिंह विधायक हैं, विश्वामित्र पाठक विधायक हैं, राम लल्लू वैश्य पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम कम्युनिस्ट पार्टी से आए थे। रीति पाठक विधायक हैं, वे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बीजेपी में आई थी। शरदेंदु तिवारी पूर्व विधायक हैं, वे भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आए थे। गणेश सिंह सांसद और ज्ञान सिंह पूर्व सांसद ने जनता दल से बीजेपी में एंट्री ली थी। शंकरलाल तिवारी पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए थे। प्रदीप पटेल विधायक बहुजन समाज पार्टी से और सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी विधायक हैं, वे हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। मानो बिंद में आयातित नेताओं का भाजपा पर कब्जा हो गया है। देश के बाकी हिस्सों में भी बीजेपी कुछ इसी राह पर चल रही है। ऐसे हालात में दरी बिछाकर संगठन को खड़ा करने वाले नेता साइड लाइन हो गए हैं। अब वे एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। बिंद से पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा, पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला के बाद अब राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भी बीजेपी को अलविदा कह दिया। तीनों नेताओं की गिनती खांटी संघी के तौर पर होती है। ये बात अलग है कि तीनों नेता किसी दूसरे दल में नहीं गए, लेकिन ये सभी पार्टी छोड़कर घर बैठ गए। लेकिन यहाँ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि दूसरे दलों से आए ये सभी नेता बीजेपी में रच बस भी गए हैं। पर क्या आज की बीजेपी अपने नेता आयात नीति पर कभी विचार करेगी? कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस को खत्म करने के चक्कर में असल बीजेपी ही खत्म होने के रास्ते पर चल पड़े और पार्टी पर बाहरियों का कब्जा हो जाए। बीजेपी की असल विचारधारा भी इसमें कहीं ना खो जाए।